16वीं रात्रि में जब बालक गर्भ में आता है तो वो परम यशस्वी, परम तपस्वी, परम पुण्यात्मा पुरुष होता है। 15वीं रात्रि की जो कन्या होती है वो कन्या भी पतिव्रता होती है, पुत्रवती होती है, धर्मशीला होती है, धर्मपरायणा होती है। और ये जितने नीचे वाले ना 6, 8, 7, 5 ये इनका तो बड़ा फलादेश गलत लिखा है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही मर जाता है, गर्भपात हो जाता है, 3 दिन में मर जाता है, 5 दिन में मर जाता है। अरे भैया, किसी ब्राह्मण के पास जब पूछोगे तब न बताएगा। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है कि 4 दिन का जो बालक होता है ना, मासिक के 4 दिन जो होते हैं, उन 4 दिन पे ब्रह्म हत्या जो वास करती है, उस ब्रह्म हत्या में साक्षात यमराज जी की दृष्टि में वो बालक रहते हैं। ऐसा नहीं कि उन 4 दिनों में गर्भ नहीं रुकता है, उन 4 रात्रियों में भी गर्भ रुकता है, परंतु गर्भ रुकने के बाद में भी वो बालक या तो गर्भ में ही मर जाते हैं या जन्म लेने के बाद ही मर जाते हैं। और फिर लोग कोई कहा देखो तुम्हारे घर में नहीं लग गई थी, जमो घो पकड़ लिए थे, ऐसे थे लोग गांव में कहते हैं। कोई कुछ बताता है कि वो गर्भ में ही मर जाता है, वो गर्भपात कर ले। तो देवी भागवत में तो षष्ठी देवी का बहुत बड़ा महात्म्य लिखा है। इसलिए 6 दिन के अंदर जात कर्म संस्कार के समय तक बालकों के ऊपर बहुत बड़ा संकट होता है। इसीलिए षष्ठी देवी का पूजन होता है जात कर्म संस्कार के दिन। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं, किसी ब्राह्मण से पूछेंगे ही नहीं। भगवान कृष्ण के जात कर्म संस्कार में भी भगवान के ऊपर भी आपत्ति आई पूतना के माध्यम से। ये जात कर्म के दिन षष्ठी देवी का पूजन का महत्व बता रहा है कि षष्ठी देवी का पूजन होगा तो बालक की मृत्यु नहीं होगी, वो बच जाएगा। लेकिन अब छठ पूजन जानते हो कैसे होता है? तो कढ़ी पकौड़ी बढ़िया भात बनाई लो, छठ पूजा हुई है। कढ़ी पकौड़ी बनना चाहिए छठ के दिन, इससे मतलब नहीं। षष्ठी देवी और मनसा देवी ये बालक को दीर्घ जीवन देती हैं। इनके पूजन का विधान देवी भागवत में है, इनके मंत्र जप का विधान है, इनके विधि क्रिया का सब वर्णन किया गया, लेकिन कोई करता ही नहीं, कोई जानना ही नहीं चाहता। तो पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला है। भगवान को देखा और मातृवात्सल्य भाव जागृत हो गया कि ऐसा सुंदर पुत्र यदि मेरा होता तो मेरा मातृत्व सफल हो जाता। भगवान ने कहा कामना उत्तम है तो चलो ठीक है, तुम हमारी माँ बन लेना। लेकिन जब भगवान ने बलि को वरुण पास में बांध लिया, तब पूतना वो जो रत्नमाला थी उसके चित्त में आया कि ऐसे पुत्र को तो जहर ही पिला दे। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा ये वचन भी सत्य हो, क्योंकि अब तो तुम्हें हम माँ बनने का अवसर दे ही चुके। तुम माँ बनोगी और तुम हमें जहर पिलाने की बात कर रही हो तो 2 बार हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। तुम एक ही बार में दोनों काम कर लो, माँ भी बन लो, जहर भी पिला दो। तो भगवान ने मानो पूतना के उस एक ही रूप, एक ही जन्म में दोनों अवतारों का सामंजस्य बिठाया। मातृत्व भी सुख दिया, दुग्धपान भी किया, और पूतना ने जो जहर पिलाया वो जहर भी भगवान ने लिया। दोनों जन्म का एक ही जन्म में काम पूरा कर दिया। इसीलिए बले परम भक्तस्य सुताये बा मनोहरी मनोरथस्तुते भूयात् मनस्यापि वरम ददौ। ये भगवान ने गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 13वें अध्याय के 32वें श्लोक में आचार्य श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं। फिर आया कि पूतना आनंद रामायण के अनुसार ये जो सीता जी की निंदा करने वाला रजक था ना, वो भी द्वापर में आया था। जब भगवान कंस के यहाँ आएंगे तो उसमें कथा आती है। और कैकेयी की जो दासी मंथरा थी वो भी कृष्णावतार में पूतना बन करके आई। ये आनंद रामायण में कथा पढ़ना। उसके बाद में आदि रामायण में कालभीरु नाम के एक ऋषि थे जिनकी कन्या का नाम था चारुमती। तो जब कन्या विवाह के योग्य हुई, पहले तो कन्या का विवाह होता था, अब राजधर्म के अनुसार नीति और जो हमारे राजाओं के यहाँ न्यायपालिका का जो नियम है विवाह 18 से पहले ना हो, अब तो 21 वर्ष उम्र कर दी है। यानी संतान हमारे होगी, संतान का भरण पोषण, उसका पालन पोषण, उसका संस्कार आदि कर्म करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए।
उसका निर्धारण सरकार कर रही है कि बच्चे तुम्हें कितने पैदा करने हैं, ये जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना है। विवाह तुम्हें कब करना है, ये मैं कहूंगा तब तुम्हें विवाह करना। कमाल की बात है। ये तो भगवान का जो राजधर्म है, ये जो है परमात्मा का बनाया हुआ नियम जो है, उसको भी सरकार ने कंट्रोल कर रखा। हाँ? और ये सारा भी नियम किसके ऊपर लागू है? हिंदुओं के ऊपर। अब जाकर कानून बनाई जा रही है कि विधर्मी जो है, सनातन धर्म को नहीं मानते, उनके ऊपर भी ये नियम लागू हो। नियम तो सबके लिए बराबर हो। खैर, वो तो राजधर्म है, जैसा भी हो। तो यहाँ पर जब कन्या विवाह के योग्य हुई तो महात्मा कक्षीबान के साथ में उसका विवाह किया गया। कक्षीबान महात्मा ब्राह्मण वृत्ति से जीवन यापन करते थे, पूजा पाठ कराने आना जाना। दैवयोग से एक बार अनुष्ठान एक यजमान का करने के लिए चले गए। पहले कोई साधन तो थे नहीं वाहनों के, पदयात्रा थी, पैदल जाना पैदल आना, फिर अनुष्ठान करना। और प्रायः जो पूर्व में ब्राह्मण लोग अनुष्ठान करते थे ना, वो अकेले ही कर लेते थे। जैसे किसी यजमान का महामृत्युंजय किया तो नियम संयम पूर्वक यजमान के यहाँ रह करके अकेले ही महामृत्युंजय अनुष्ठान संपन्न कर दिया। 1 महीना जो भी समय लगा, 1 महीने से तो ऊपर ही लग जाता है, करीब 35-40 दिन लगते हैं एक व्यक्ति को नियम पूर्वक करने में। लेकिन उस काम से तो काम नहीं चल रहा था, तो साल भर में कितने अनुष्ठान हो पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 के समथिंग, इससे तो परिवार नहीं चलेगा। तो ब्राह्मणों ने भी नियम निकाला कि 5 ब्राह्मण मिलकर, 7 ब्राह्मण मिलकर, 9 ब्राह्मण मिलकर जल्दी जल्दी कर लो और दक्षिणा लो, घर जाओ। समय परिवर्तित हुआ, विज्ञान बढ़ा, बुद्धि विवेक बढ़ा, तो सब करने लगे। उस समय का साधन यही था। अच्छा, एक बात और भी है कि जब अकेला ब्राह्मण नैष्ठिक सिद्धांत पर चलकर अनुष्ठान करेगा तो उस अनुष्ठान की पूर्ति का फल दिखाई पड़ेगा। 5-7 ब्राह्मणों के बीच में वो कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शाम को जब लिखा जा रहा है तो हर ब्राह्मण कहता हमारी 42 माला हो गई, कोई कहता 45 हो गई, कोई कहता 41 हुई, कोई कहता 35 हुई। ठीक है, वो काउंटिंग में तुमने 1.25 लाख पूरा कर लिया, लेकिन जो 45 लिखा रहा है उसकी सत्य है कि 42 लिखाई उसकी सत्य है कि 41 वाले की सत्य है कि 35 वाले की सत्य है, ये कैसे पता चलेगा? 5 लोग हो, 5 लोगों के बीच एक बात कैसे सत्य मानी जाए? इसलिए अनुष्ठान की पूर्ति का फल जो है वो प्रकट रूप में तो अब बहुत कम दिखाई पड़ता है। हम बहुत अनुष्ठान कराते थे, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे साथ में सहयोगी ब्राह्मण जा रहे हैं, उन सहयोगी ब्राह्मणों की जो श्रद्धा है उस मंत्र के प्रति, उस यजमान के धन और उसके समय के प्रति जो दृढ़ता वो नहीं दिखाई पड़ रही। कोई आधा घंटा लेट पहुंच रहा है और फिर भी माला 45, कोई 1 घंटा लेट पहुंचा फिर भी माला कितनी हो गई? बोले 45। कैसे हो रहा है सब? तो हमने विचार किया कि ये काम बंद करो, नहीं तो ये कलंक बन करके प्रकट होगा कि पंडित जी आपके कहने पर हमने ये कराया और सफलता छोड़ दिया हमने, अब नहीं कराते, क्योंकि अब करने वाले ही उतने विचारवान नहीं रह गए। उनके अंदर ये होता है कि कैसे भी पैदा करें। अरे यदि पहले यजमान के कल्याण का साधन सोचोगे तब तुम्हारा कल्याण भगवान पहले कर देंगे। तो महात्मा जब कक्षीबान अनुष्ठान से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के बालक है गर्भ में। पूछा कि ये बच्चा किसका है? अरे महाराज आपका है। देवी भागवत के प्रारंभ में महात्म्य में ही देखना ऐसी कथा आती है। तो कक्षीबान महात्मा बड़े स्तब्ध रह गए। हमको गए हुए इतने दिन हो गए और इतने दिन के बाद हम लौटे और ये गर्भ ऐसा प्रतीत होता है ये पूर्णता की ओर आ रहा है। तो महात्मा ने बहुत पूछने के बाद में भी जब उसने नहीं बताया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षसी हो जाओ। वही महात्मा कक्षीबान की पत्नी कालभीरु नाम के महात्मा की पुत्री चारुमती ही पूतना बनकर जन्म लेती है।
जब श्राप लगा तब चरणों में गिर गई। महाराज आपका जो अंदेशा है वो सत्य है। मैं एक शूद्र के साथ में व्यभिचार में पड़ गई, जिसके कारण ये उसी का अंश है। तो महात्मा ने कहा हमने तो तुमसे पहले ही पूछा, तुमने बताया नहीं, इसलिए अब तुम्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ेगा। महाराज उद्धार कैसे हो? तो महात्मा बड़े दयालु थे, श्राप तो दे दिया, वो निष्फल नहीं होगा, परंतु अब तुम्हें द्वापर में कृष्णावतार में भगवान का जब स्तनपान कराओगी तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मातृत्व तो सफल हो जाएगा। अब विचार करके देखो इन महात्माओं के विषय में। एक महात्मा श्राप देकर अपनी पत्नी से कहता है कि द्वापर में कृष्णावतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। सोचो, इनको कृष्णावतार के बारे में पहले ही मालूम था। ये कालक जयी महात्मा है, त्रिकालदर्शी है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि तुम्हारा कृष्ण को स्तनपान कराओगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वही पूतना थी। कंस को पूतना के मरने की खबर मालूम पड़ी, क्योंकि गुप्तचर लगे रहते। राजर्षि परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, भगवान कृष्ण के अवतार की कथाएं बड़ी कर्णप्रिय हैं, कृपा करके हमें उनके चरित्र की सुधा माधुरी का पान कराते। अंतःकरण में बड़ी शांति होती, तृष्णा की निवृत्ति हो रही है, चित्त आनंदित हो रहा है और अंतःकरण चतुष्टय की चरितार्थता हो रही है, भगवान की भक्ति में मन लग रहा है। ये प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान सुखदेव जी कहते राजन, एक दिन नंद बाबा के राज भवन में भगवान के अंग परिवर्तन का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अंग परिवर्तन यानी जो वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं, उन वस्त्रों के बदलने का समय आया। पहले बालक जब पैदा होता है ना, तो अपने घर में कुछ लोगों की यहाँ परंपरा है कि नए वस्त्र नहीं पहने जाते, तो पुराने वस्त्र किसी बच्चे के होते हैं वो पहना दिए जाते हैं, या बुआ इत्यादि कपड़े लाती है वो पहनाए जाते हैं, ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ ब्रज में जो है वो जन्म के नक्षत्र के उपलक्ष्य में महोत्सव मनाया जाता है। यानी जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ वही नक्षत्र जब पलट के आ जाए तो फिर उसका हर वर्ष उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो प्रायः ये 27वें दिन मूल नक्षत्र की शांति के समय होता है, पर ब्रज में तो जब वो नक्षत्र आए तब उत्सव। तो रोहिणी नक्षत्र आया तो उत्सव मनाया गया, वस्त्र इत्यादि बदले गए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला, सुंदर दान प्राप्त किया, और नेत्रों में कुछ झपकी सी आई गोविंद को। क्यों? ये तो सब देख रहे हैं, जो कोई नहीं देखता। भगवान ने देखा, संजात निद्राक्षम छद नहीं, एक असुर जो है आकाश में भगवान को दिखाई पड़ा। अब इसका उद्धार कैसे करें? तो भगवान ने थोड़ी आंखें ऐसी झपकी मारनी शुरू की, जैसे उन्मीलन हो रहा, नींद आ रही हो। यशोदा जी ने क्या किया कि उस बालक को एक पालने में लिटाया, और पालने में लिटा करके उसको बैलगाड़ी के नीचे कर दिया, छाया में। एक बात और समझ लेना, जब व्यक्ति कोई चारपाई की छाया के नीचे आए, बहुत भी कितनी भी गर्मी लग रही हो, वृक्ष की छाया में लेट जाना, पर चारपाई की छाया में मत लेटना। ये कृष्णावतार की इस मंगल कथा में शकट भंजन की जो कथा है उसका यही प्रमाण है कि आप किसी वाहन की छाया में मत रहो। जैसे आज के दिन पर बैलगाड़ी तो है नहीं, तो गाड़ी घोड़ा के नीचे, लोग ट्राली के नीचे लेट जाते हैं, ट्राली के नीचे। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग ट्रक वगैरह बिगड़ जाता है तो उसके नीचे ही लेट जाते हैं। और फिर कोई अघटित घटना होती है, मेरे देखी घटना, मेरी जानी हुई है। प्रायः ट्राली जब आगे से वो दहिया जो होती नहीं, वो जब होती तो ट्राली आगे की ओर जमीन में गिर जाती। पीछे ट्राली बहुत कम चांस होते हैं, पीछे आगे का हिस्सा पीछे को उलट जाए, आगे ज्यादा गिर जाती है। अगर वो पहिया चल गया तो गिर जाती है। लेकिन एक घटना हमने सुनने को पाई जिसमें बाहर उसके पीछे कुछ वजन हुआ, आगे का हिस्सा उठ गया, तो ट्राली ऐसे पलटी, तो जो सज्जन उसके नीचे लेटे हुए थे उनकी पैरों के पास में वो ट्राली का भाग लगा, पैर दो भागों में कट गए और पीछे का अंग पीछे चला गया।
कई बार रोड पर वाहनों के नीचे, जिनके वाहन बिगड़ गए वो वाहन के नीचे लेट गए, और रात बिरात में कोई दूसरा वाहन आया, उसने टक्कर मारी, वो वाहन आगे गया, वो नीचे मर गए। इसीलिए ये कथा एक साधन बताती है, जीवन की कला सिखाती है कि देखो इस कृष्ण के साथ में ऐसा नहीं, तुम अपने जीवन में भी तैयारी करके रखो कि ऐसी परिस्थितियों में भी ऐसा काम मत करना। यशोदा जी ने पालने में लिटा करके जब सकट के नीचे भगवान को लिटा दिया तो वो असुर आया, और उस असुर ने आकर के उस जो बैलगाड़ी है उसको नीचे के ओर दबाना शुरू किया। अभी तो गोद में थे तो नींद आ रही थी, अब रो रहे हैं। रुदितानेन पादेन चित्तमेतन्न संशयः, भगवान ने रुदन करते हुए, आंखें बंद करते रुदन करते हुए और अपने पैरों को ऐसे से जब किया और एक पैर का अंगूठा मारा, जब बैलगाड़ी उनके सीमा में आई तो बैलगाड़ी जिस पर भांड रखे थे दधी के, वो ऊपर जाकर के आकाश मंडल में फिर झड़ाम से नीचे गिरे। उस असुर का संहार हो गया। अभी असुर कौन था कहने के लिए तो वो सकटासुर कहा गया, लेकिन सकटासुर थोड़ी थे। सकट में वो असुर आकर के बैठा था भगवान को मारने के लिए। वस्तुतः वो कौन था, तो हिरण्याक्ष नाम का जो असुर था, कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनकी कथा है तृतीय स्कंद में हिरण्याक्ष की कथा, सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यप की कथा, प्रहलाद चरित्र में। हिरण्याक्ष का पुत्र जो था उत्कच बहुत विशाल दैत्य था। महर्षि लोमस मुनि के आश्रम में गया और लोमस मुनि के आश्रम में उसने जो वृक्ष थे उन वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किया। देखो दो प्रकार के होते हैं, वन और उपवन। उपवन वो होता है जिसमें जो पुष्प वाटिका होती है, पुष्प वाटिका को उपवन कहते हैं। और वन जहाँ फल और कंद मूल फलादि हो, जहाँ पर आम के वृक्ष हों, केला के वृक्ष हों, नींबू के हों और अन्य अन्य फलदार वृक्ष हों, अमरूद के हों, अन्य फल वाले वृक्ष, उसको वन कहा जाता है। तो ये विशाल शरीर वाला मदमत्त होकर उद्दंड होकर के ऋषिवर लोमस मुनि के आश्रम में फल खाए। जैसे सुंदरकांड का खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी महिडार। फल खाना बुरा नहीं है, पर वृक्षों को तोड़ने की भाई आवश्यकता क्या है। वहां तो हनुमान जी लीला कर रहे हैं और यहाँ ये उत्पात कर रहा है। तो उत्पात करने के कारण महात्मा लोमस मुनि ने इसे श्राप दे दिया कि तुझे शरीर पे बहुत अभिमान है, तेरा शरीर पात हो जाए, शरीर ही नहीं रहेगा तो उद्दंडता तू कहां से करेगा। तब चरणों में गिरे, महात्मन हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें शरीर हमारा कब प्राप्त होगा। तब महात्मा लोमस ऋषि कहते हैं, बात देहस्तुते भूयात् व्यतीते चाक्षुषांतरे वैवस्वतांतरे मुक्तिर्भविता च पदाहरे। जब चक्षुष मनवंतर पूर्ण हो जाएगा, वैवस्वत मनवंतर का आगमन होगा, तो उस काल में भगवान के श्री चरणों का पाद प्रहार जब तू प्राप्त करेगा तब तेरा वो उद्धार हो जाएगा। आज वही भगवान के पाद का प्रहार जब उसे प्राप्त हुआ तो लोमस मुनि के श्राप से उसे मुक्ति मिल गई। सुदेव जी कहते, राजन परीक्षित जब कंस को ये बात मालूम पड़ी तो कंस ने तुरंत सभा बुलाई, है कोई ऐसा जो हमारे शत्रु का वध करे। तो एक राजा था, सहस्त्राक्ष इसका नाम था, वो भी असुर योनि को प्राप्त हुआ, जिसको तृणावर्त कहा गया। कंस के सामने उठकर खड़ा हुआ, राजन हम आपके सहयोगी हैं, आपके सहायक हैं और हम आपके जीवन रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, आपके शत्रु को मारने का मैं बीड़ा उठाता। कंस ने कहा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, या मरो या मारो, जल्दी करो। अब वहां तो भाई मरना ही और मारने की बात हो रही है और तो कुछ है नहीं। इसीलिए दशम स्कंद की कथा का नाम है निरोध। निरोध माने दुष्ट राजाओं का दमन। अब तृणावर्त चला, पूरे गोकुल को, बवंडर नहीं जिसको हमने अपने यहाँ कहते हैं लकूड़ा, इंग्लिश में टॉर्नाडो कहते हैं जिसको, बवंडर, एकदम पूरा सब हिला के घुमा के फेंक दिया।
पेड़ टूट गए, छप्पर उड़ गए किसी भाई, उसमें क्या स्थिति थी, घर मकान तक गिर गए। इतना भीषण वायु का प्रकोप हुआ जिसमें लोग उसी के साथ में उड़कर आकाश तक पहुंच जाए। उसने ऐसा उत्पात किया। अब गोकुल में जब पहुंचा तो नंद बाबा के नंद भवन में जहां पर कन्हैया लेटे थे उनको भी ले गया अपनी वायु के उसमें। अच्छा, ऐसा होता क्यों मालूम? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का मान लिखा। क्या? हाँ, जब भी कभी वायु, ये जो इंजन चलता है जिससे पानी जो है बोरिंग से ऊपर खींचता है, वो कैसे खींचता है? पानी तो बहुत नीचे है, वहां से ऊपर आता कैसे? तो वो वायु का प्रेशर होता है। अब पंखा जो लगा होता है इंजन में, वो पंखा की वायु की गति दो प्रकार की होती। दिखने में पंखा एक प्रकार से, वो ऐसे चलता है कि नीचे से वो खींच रहा है, और वही पंखा ऊपर की ओर वायु, जैसे थ्रेसर में तुम्हारे एक तरफ तो पंखा जैसा लगा होता है जिससे भूसा बाहर निकलता है, और एक तरफ पर्ची लगी होती है छुरी जैसी, जिनसे गेहूं की बाली और गेहूं का जो पेड़ होता है उसको वो काट करके मसल करके चूर्ण बना देता है, और एक तरफ बद्धी लगी होती है वो घुमा रही है। एक साथ में दो क्रिया हो रही है। जब हम लोग उसमें गेहूं लगाते हैं तो उसको वो महीन कर देता है, दूसरी तरफ पंखा निकाल कर बाहर फेंक देता है। तो ये विधान है। तो वायु का जब वो चलता है ना, तो उसमें वो मोटे से नीचे की ओर चलता है। जब वो मोटे भाग से वो नीचे की ओर जाता है, पतले की ओर, तब उसमें प्रेशर होता है, वायु का दबाव जिसको कहा जाता है, वायु का दबाव। आज भगवान भी उसके सहारे चले गए, उसके साथ में, लेकिन लोक व्यवहार में तो देखना कुछ और था। वस्तुतः भगवान ने जाकर उसका गला पकड़ा। सब तो देख रहे थे वो सामान्य पत्तियां तिनके उड़ रहे, लेकिन गोविंद ने उसके गले को पकड़ा और जोरदार एक घूंसा मारा। जैसे ही घूंसा मारा तो रक्त का वमन करता हुआ उस असुर का उद्धार हो गया। कौन था? कौन था जिसके कारण आज गोविंद को इतने ऊंचे ऊपर तक जाना पड़ा और सुरक्षित लौटकर भी आना पड़ा? सारे गोकुलवासी पीछे पीछे दौड़ रहे। दृष्ट्वा गोपनृपतिं सशाप स्फुरिताधरा असुरो भव पापिष्ट योगाभ्रष्टो भुवं व्रज। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है, ये पांड्य देश का सहस्त्राक्ष नाम का प्रभावशाली राजा था। गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान का तप कर रहा था। अपने राजधर्म से जब निवृत्त हुआ चौथे पन जाई नृपकानन, अपने पुत्र को राज्य लेकर के भगवान का भजन करने के लिए घर से बाहर निकला और गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान की तपस्या कर रहा था। दैववशात वहीं पर महात्मा दुर्वासा ऋषि भी, ये सब लोग तपस्या भी करते थे और अपनी पत्नियों को देख, इसीलिए कहा जाता है कि भजन जो है एक निरंजन दो सुखी, तीन में खटपट चार दुखी। भजन जो एकाकी होता है। तो ये भजन करने तो गया लेकिन पत्नियों को नहीं ले छोड़ पाया, पत्नियों को भी साथ में ले गए। महाभारत में पांडु की कथा आती ना, पांडु भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री को साथ में लेकर गए थे। श्राप लगा था कि पत्नी का स्पर्श करोगे तो मर जाओगे, लेकिन पत्नियों को साथ में फिर भी ले गए। समय रहते रहते वहां पर पुत्रों की प्राप्ति तो हो गई पांडु को, लेकिन एक दिन वो पाप का जो है स्पर्श उनको कर गया। माद्री के ऊपर इतने आसक्त हुए, माद्री ने बताया कि राजन आपको श्राप लगा है, आपकी आसक्ति हमारे आपके प्राणों का संकट लाएगी। नहीं माने और माद्री को काम भाव से जैसे स्पर्श किया उनकी मृत्यु हो गई। तो जब भी मृत्यु का लक्षण यही है, काम क्रोध
कामम क्रोधम तथा लोभम तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। इनका त्याग करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। तो सहस्त्राक्ष यद्यपि तपस्वी था, लेकिन दैववशात एक दिन अपनी पत्नियों के साथ में विहार करने लगा, और वहीं पर कहीं दुर्वासा जिसी समाधि में बैठे थे, उनकी समाधि टूटी, उन्होंने श्राप दे दिया, तुम जाओ असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, यही तुम्हारी सजा है, क्योंकि तुम भजन में बाधक हो, और भजन में बाधक जो है वो असुर ही हो सकता है, कोई संत नहीं हो सकता, साधु पुरुष नहीं हो सकता। श्राप लगा, चरणों में गिरा, महाराज उद्धार कैसे होगा? बोले द्वापर में भगवान श्री के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। आज वही सहस्त्राक्ष नाम का राजा जो था, वो तृणावर्त के रूप में जीवन यापन करता हुआ दुर्वासा ऋषि के श्राप से मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रेम देवल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।